कारज संवारो मेरे आज, गणपति आ जाओ, रखियो मेरी लाज, रखियो मेरी लाज, गणपति आ जाओ, कारज संवारो मेरी आज, गणपति आ जाओ, विनती सुनो मेरी आज, गणपति आ जाओ। जय गणपति की। जय गणपति की। आगे का कार्य जो कथा का है वो गुरुजी करेंगे, तो मैं गुरुजी से अनुरोध करती हूँ आए और भागवत कथा का जो आ गए। जय गणपति की। जय गणपति की गुरु जी। जय गणपति। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति सभी को। जय गणपति। जय गणपति की। जैसा कि पितृपक्ष में हमारे पितरों की सदगति और मोक्ष की कामना से हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आइए सर्वप्रथम पूजन के क्रम में गणेश जी का स्मरण करते हुए संकल्प पूजन करेंगे। ओम सोमकाश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः वासैतान्नामानि यः पठेष्णो यादवी विद्यारम्भे विभाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। संकल्प करेंगे मानसिक कायिक जैसे भी करना हो। श्री विष्णु 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 अद्य मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्रे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्य परमं पुण्यम यथा इदं तिथि नक्षत्र योग कर्ण लग्न मुहूर्त वर्तमाने एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्र नाम ले लेंगे। नामाहम सपरिवारोहम अस्माकं सर्वेषां पितॄणां विष्णु सायुज्य प्राप्त्यर्थम सदगति प्राप्त्यर्थम मोक्ष कामनार्थम अद्य गीता पाठ वाचनम श्रवणम अहम कारयिष्ये। छोड़ दीजिए। और जहां आपके पितरों का चित्र वगैरह लगा है वहां उनका पूजन कर दीजिए, चंदन चावल फूल नैवेद्य से। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः च नमः स्वाहा यै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ते देवता अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यायिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् मन्वादीनान् च नेतारः सूर्या चन्द्रमसोस्तथा तान् नमास्याहं सर्वान् पितॄन्नप्युद्धावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्न्योर्नवस्तथा द्यावा पृथिवीभ्यो यश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवऋषीणां जनितृश्च सर्वलोकान् नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रीन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधरान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपा सदैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निश्रोमयमयं विश्वं यतैतदशेषतः ये तु तेजसि चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यथा मानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः
प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षं पितरोमि वदन्त पितरोति तृपन्त पितरः सुन्धध्वं सपैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पितरेश्वराय नमः। नमस्कार करके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। और अब आप ऐसा भाव रखते हुए कि आप अपने पितरों को देखिए, हम गया महात्म्य तो पितरों को सुना चुके हैं कि गया का क्या महात्म्य है, किस प्रकार से गए असुर आदि गदाधर उशिला और राजा गए आदि की कथाएं हमने सुनी। कल हमने भगवत गीता का जो मूल है, जिसमें जो भगवत गीता का श्रीमद् भागवत का जो प्राण है, उस भगवत गीता का प्रथम अध्याय हमने कल श्रवण किया। 25वें सर्ग से जब ये उत्पन्न उपस्थित हुआ है, देखिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र से तक कहा कि हम तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहे हैं, लो और तुम ये देखो, क्योंकि ये होना निश्चित है। लेकिन कौन चाहेगा कि उसके आंखों के सामने ही उसकी ही संतानें लड़े। तब उन्होंने संजय को ये दिव्य ज्योति प्रदान की, दिव्य सामर्थ्य प्रदान की कि वह सब कुछ देख सके और सुना सके। संजय ने संपूर्ण 24 दिन का वहां पर वो देखा, और जब भीष्म वहां पर बाणों की सैया पर आ गए, उसके बाद वो दौड़ते हुए संजय वहां आए और उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, और आगे का वृतांत उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए कि धृतराष्ट्र उनसे प्रश्न कर रहे थे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुसवाः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय। हे संजय, बताओ मेरे और वो पांडव वहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। और उसी बीच उसने संजय ने कहना चालू किया, सब दोनों तरफ कौरवों और पांडवों की सेना, तो कौरवों की तो विशाल सेना थी और पांडवों के साथ केवल भगवान कृष्ण थे। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां साक्षात योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं, जहां पार्थ धनुर्धर खड़े हैं, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है। और अब जब अर्जुन युद्ध के लिए जा रहे हैं, अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ। तब अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि हम जो युद्ध करने जा रहे हैं वो किन किन के साथ हमारा युद्ध होने वाला है। तो जैसे ही अर्जुन उठा करके सर देखता है, तो उसके चाचे ताए मामा भाई बंधु स्वजन हैं, यह देख करके बड़ा दुखी होता है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही और द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नहीं है। इससे दुर्योधन भी दुखी हो गए हैं। और जब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने शंख बजा दिया, शंखनाद कर दिया, क्योंकि इधर अर्जुन को विषाद उत्पन्न हो गया और वह ये कहने लगा कि मैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। भीष्म के शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे और इसके बाद कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से कहा, रथ को दोनों सेनाओं में बीच में खड़ा करने के लिए। भीष्म द्रोण आदि को देखा, कौटुंबिक मोह हुआ और इसके विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय आज दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संजय उवाच, संजय बोले, तम तथा कृपयाविष्टम
अस्त्रपूर्णाकुलेक्षणम् विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय कह रहे हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने क्या वचन कहे हैं। हे धृतराष्ट्र सुनो। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, कुतस्तु आकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनम्। हे अर्जुन, तुम इस समय में इस मोह को क्यों प्राप्त हुए हो? ये समय मोह प्राप्त करने का नहीं है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न ये स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला है। क्योंकि जब आप रण में खड़े हो जाएं, तब न ततो न माता न बंधुर न दाता, वहां सब आपके शत्रु हैं। और इसीलिए आप श्रेष्ठ पुरुषों की भांति आचरण करो। क्लैव्यमास्मागमः पार्थ नैतत्त्वव्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत करो। तुम्हें यह जो तुम्हारी दशा है, ये मुझे अच्छी नहीं जान पड़ती, यह उचित नहीं है। परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अर्जुन कहता है, अर्जुन वाचो कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्यस्यामि पूजारः वरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि अरे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भेच्योमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए उन महानुभान गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्र से लगे हुए रुद्र जैसा अर्थ काम रूप भोगों को तो मैं भोगूंगा ही। इसलिए मैं ऐसे भोगों को भोगना नहीं चाहता। न चैतद्विघ्नं कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमं यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, अथवा हम ये भी नहीं जानते कि उसे हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे विरोध में खड़े हैं, हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयसन्नाश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं भगवान, कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको रक्षा करो। देखिए, जब कृष्ण से भगवान अर्जुन ने कह दिया कि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, मुझे आप शिष्य रूप में देखिए, और शिष्य का कल्याण करना गुरु का कार्य होता है। तो जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, हे श्री कृष्ण, हे गुरु, आप कहिए और मुझे शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममाप्युनद्य दिच्छोदकमुच्छोष्णमन्द्रियाणाम् अवाप्य भूवापसपत्नबुद्धम्
राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता। मैं यहाँ का राजा हो भी जाऊं और यहाँ धन धान्य प्राप्त भी कर लूं, तब भी मैं उसे अपना अधिकार नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोकों को दूर कर सके। क्योंकि इस समय जो मेरी इंद्रियों में जो करुणा व्याप्त हो रही है, जो इंद्रियां सूखी जा रही है कि मैं इनको कैसे मारूं, इसलिए मैं उस सुख को भी नहीं देख पा रहा हूं। संजय उवाच, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार का कहकर श्री गोविंद भगवान से कहते हैं, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और यह कहकर के स्पष्ट कहकर के चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचो। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए क्या कहते हैं, सुनो। श्री भगवान उवाच, भगवान कहने लगे, अशून्यान्यवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, अशून्यांच सोचस्तम, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। इनके लिए तो कोई शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। और पंडितों की जैसे वचनों को कहता है कि जैसे पंडित कहते हैं, जैसे विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इनको नहीं मारूंगा, तो इनके लिए शोक कर रहा है। परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। विद्वान किसी के जाने पर भी शोक नहीं करते, और किसी जो लोग पहले चले गए हैं उन पर भी शोक नहीं करते। अर्थात अशून्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो विद्वान है, जो पंडित है, जो हरि में आस्था रखता है, वो सब जानता है कि किसी के लिए भी शोक करना व्यर्थ है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही मैं किसी काल में नहीं था, और तू भी किसी भी काल में ऐसा ही नहीं था। जैसा तू देख रहा है अपने आप को और जैसा मुझे देख रहा है, मैं ना तो पहले ऐसा था और ना तू ऐसा था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही इससे आगे सब नहीं रहेंगे। क्योंकि कालांतर में सृष्टि बदलती रहती है। भस्मीभूतस्य अस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः। भस्म होने के बाद इसी रूप में कोई व्याप्त नहीं होता है। देहुन देहनोस्मन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह से बालपन, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। इस प्रकार चंद्रमा की कला बढ़ती है फिर घटती है। यह सृष्टि का क्रम है, और सृष्टि इसी प्रकार से बार बार चलती है, और ऐसे ही हम अनेक योनियों में और बार बार जाते आते रहते हैं। इसलिए हे कृष्ण, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मात्रस प्रशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षुस्व भारत। हे कुंती पुत्र, गर्मी, सर्दी, सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, कृष्ण को भारत कहा गया है, अर्जुन को भारत कहा गया है। हे भारत, उनको तू सहन कर कि
जो ये इंद्रियां हैं, ये जो सुख दुख सर्दी गर्मी, ये इंद्रियों का है, और ये विनाशशील है, ये इंद्रियां नष्ट होंगी। क्यों? क्योंकि यम भी न व्यथयन्त्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव समः दुःखम सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही केवल मोक्ष के योग्य होते हैं। इसलिए तो इंद्रियों की बात मत सुनो। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। कितनी बढ़िया बात कह रहे कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवन्तस् वनयो तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु को सत्ता नहीं है, कोई असत्य चीज है उसकी कोई सत्ता है, और सत्य का अभाव नहीं है। अर्थात परमात्मा जहां है वो है, लेकिन जो उसके ऊपर उसका आवरण है वो है नहीं, वो दिखता है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा ही देखा गया है। और भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि ही येन सर्वमिदं तथम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। नाश रहित, नाश रहित तो तू उसको जान, जो चीज किसको नाश रहित जान रहा है, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, वो नाश रहित है, जिसके कारण ये संपूर्ण जगत है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म को ही सत्यमान। अंतवन्तैवे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर, युद्ध कर। ये देह और जीवात्मा तो नाशवान है। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। जो जन्म मरण होता है वो इस शरीर का होता है, इस आत्मा का नहीं होता। और जो भी दोष उत्पन्न करता है वो भी यह शरीर ही करता है, क्योंकि इसके अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके वशीभूत होकर के और मन इनके द्वारा वो इस प्रकार के कर्मों को करता है कि उसे मारा जाना पड़ता है, लेकिन आत्मा उसमें लिप्त नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचित् न नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह तो अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनमजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयते हन्तिकम्। हे पार्थ अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानते हैं, वह पुरुष कैसे किसको मार सकते हैं, कैसे किसको मरवा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा क्या करता है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है।
और बताते हैं आत्मा के लिए, कहते हैं भगवान कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल भी पानी भी गला नहीं सकता, और वायु भी इसको सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो यमः दाह्यो यम क्लेद्यो स्वस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाण रचलोयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, किसी के द्वारा इसका छेदन नहीं किया सकता। यह आत्मा अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला है और सनातन है। इसलिए हे अर्जुन सुन, अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को जो मैंने बताया है उसके अनुसार जानकर तू शोक करने का योग्य नहीं है। तेरे को यह शोक नहीं, शोभा नहीं देता। यह शोक करना तेरे को शोभा नहीं देता, तेरे लिए उचित नहीं। अथ चैरम नित्य जातम नित्यं वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म ले वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी ये महाबाहु, तो इस प्रकार तब भी ये शोक करने योग्य तुम नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर ऐसा मानते हो तो सुनो, जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जो तुम कह रहे हो ये आत्मा मरने वाला है, जन्मने वाला है, तो फिर मृत्यु तो निश्चित है, और मरेगा तो मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। और इससे भी बिना उपाय वाले विषय तुम शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है कि वो जन्मेगा नहीं, कि वो मरेगा नहीं। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च। ये ध्रुव माने इस निश्चित है कि मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा। जो आत्मा है वो बार बार जन्मेगा और बार बार शरीर को छोड़कर जाएगा, तब भी तुझे यह शोभा नहीं देता। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त नान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, अप्रकट होने वाले बन जाते हैं। केवल बीच में प्रकट होते हैं, जिस समय वो शरीर में आते हैं, किसी के एक शरीर को एक धारण करते हैं, किसी योनि को धारण करते हैं, तभी वे प्रकट होते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चनैर्नवन्य शृणोति सत्त्वामप्येन वेद न चैव कश्चित्। क्योंकि एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, तो जो महापुरुष होगा, जो ज्ञानी होगा, वो ही केवल आश्चर्यवत दिखेगा। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, और वैसे ही उसका दूसरा कोई महापुरुष इस तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करेगा, बोलेगा उसके बारे में। आश्चर्यवचैर्नवन्यः शृणोति, तब दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही आश्चर्य की भांति से सुनेगा भी। श्रुत्वा नैव वेद न चैव कश्चित्, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। चारों हम लोगों में ही है। कभी कभी हम देखते हैं ये हाँ ये पुरुष है, कोई दूसरा उसके बारे में बोलता है, तीसरा उसके बारे में सुनता है, और कोई ऐसा होता है कि ना तो वो देखता है, ना सुनता है, ना उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि
न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, हे आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य के ना मतलब मरती नहीं है, वध नहीं होता, आत्मा का वध नहीं होता, सभी के शरीर में है, शरीर का वध होगा, आत्मा का नहीं। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुर्मर्हसि, धर्माध्येयद्वाच्छ्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है क्या कि तथा तुम अपने धर्म को देखकर और भय करने योग्य मुझे नहीं दिखते, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता, इसलिए तू युद्ध कर। स्वधर्म चावेक्ष्य, अपने धर्म को देख, तेरा धर्म क्या कहता है। अगर तू क्षत्रिय है तो तेरा धर्म है युद्ध करना, अगर तू ब्राह्मण है तो तेरा धर्म है ज्ञान देना, अगर तू वैश्य है तो तेरा धर्म है व्यापार करना, सबका पालन पोषण करना, अगर तू शूद्र है तो तेरा धर्म है कि सेवा करना। यद्रक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम शुकिनः क्षत्रियाः पार्थ लवन्ते यद्दमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार पर और द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। वह क्षत्रिय भाग्यवान है जिसके सामने इस प्रकार युद्ध का द्वार खुल जाए, क्योंकि क्षत्रिय है और युद्ध करने का अवसर नहीं मिला, तो फिर उसके क्षत्रिय होने का तात्पर्य क्या हुआ। अतः चेत्तुमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। और सुन, यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अकीर्ति चापे भूतानि कथयिष्यन्ति एते वयम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे कि अर्जुन तो ऐसा था, अर्जुन तो कायर था, सब तेरी अपकीर्ति करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। अगर किसी को अपकीर्ति मिले, यथा अपमानम है, भयाद्रणा दुरत परतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब पहले होता था, अब लघुता को प्राप्त हो रहा है, बहुत छोटा हो गया उनकी नजर में कि अर्जुन ऐसा है महारथी। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, वो मानेंगे, उनको लगेगा कि अर्जुन डर गया। इसलिए अवाच्यवानाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे बैरी लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुमसे बहुत से न कहने योग्य भी वचन कहेंगे, जो तुम्हारे लिए नहीं कहना चाहिए, ऐसे वचन भी तुम्हारे लिए कहेंगे, और उससे अधिक दुख और क्या होगा कि तुम्हारे लिए निंद वचन कहे जाएं। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धस्य युज्यस्व नैव पापवस्सा अवाप्स्यसि। जय और पराजय, लाभ और हानि, और सुख और दुख, इनको समान मान, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार के युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगी त्वमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ,
यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य है। और ज्ञान योग के विषय में कही गई, अब कि तेरा ज्ञान योग प्रकट हो जाए और अब तू इसको कर्म योग मान। अब कर्म योग के विषय में सुन, जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा और सर्वदा अपने आप को नष्ट कर देगा। इसलिए ज्ञान बुद्धि के द्वारा अपनी कर्म बुद्धि को खोल और युद्ध में खड़ा हो जा। देहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करते समय फल का दोष नहीं होता, बल्कि इस कर्म योग रूप में धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अगर कर्म करते समय थोड़ा सा भी आपने ईश्वर का साधन कर लिया तो आपकी रक्षा हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर, ये तेरा कर्म है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायन्त्याश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, व्यापार बुद्धि, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत हो जाती है। जिनकी अस्थिर है, जिनके अंदर विवेकहीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए तू भेद मत कर। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवन्त्यभ्युपस्थितः वेदवादरतः पार्थ नान्यस्यदीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्यं प्रसक्तानां तया च प्रहत चेतसां व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग में ही परम प्राप्त वस्तु है, जिनको स्वर्ग ही परम प्राप्त लगता है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु जानते ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन, जिनको विवेक नहीं है। इस प्रकार की जिस पुष्पित और दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा उनका चित्त हर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। अर्थात केवल स्वर्ग ही सब कुछ है ऐसा नहीं कहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम खड़े हो और कर्म करो और कर्म से अपने भोग ऐश्वर्य को उत्पन्न करो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैन्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद जैसा कहा गया है उस प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधन में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को प्राप्त करो। इस प्रकार शोक आदि द्वंद्वों से रहित होकर के क्षेम को चाहने वाला स्वाधीन अंतःकरण बनो। यावानर्थोदपाने सर्वतः संपन्नुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदनों में उतना ही प्रयोजन रहता है। एक बहुत बड़ा जलाशय है और उसमें से छोटे छोटे जलाशय निकल आते हैं। तो बहुत बड़ा जलाशय क्या है? वो ब्रह्म, और उसमें से हम छोटे छोटे
ब्रह्म के जो अंश हैं, और हम में से जो वेदों के प्रयोजन के लिए थोड़ा थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, ये संतुष्ट होने का विषय नहीं है, ये कर्म करने का विषय है। इस समय तुझे कर्म करना है, उन छोटे छोटे जलाशयों की भांति तुझे संतुष्ट नहीं होना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि ये भवता अधिकार हस्ती, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, उसके फलों में कभी नहीं रखो। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो कि उसके बाद क्या होगा, वो मेरे संबंधी हैं, उनका क्षय हो जाएगा, वो मर जाएंगे, ऐसा मत सोच। तेरा काम है इस समय कर्म करना। तेरी कर्म न करने से भी आसक्ति न हो। ऐसा नहीं हो कि तू कर्म करने से भटक जाए। संगोस्तत् कर्मणि योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगुच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग, सिद्धि और असिद्धि के समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ है। कर्तव्यों को कर, कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व हो जा। और योग जो समत्व होता है वही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने पर तथा उसके फल के संभाव रहने का नाम ही समत्व है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्वच्छ कृपणाः फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम सब बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। जो ये सोचेगा कि इस कर्म के करने के बाद क्या फल होगा, अर्थात वो दीन हो जाएगा, जैसे तुम हो चुके हो कि ये सब मेरे बंधु बांधव मर जाएंगे और तुम विषादहीन हो गए। इसलिए बुद्धि युक्तो जहाति उभे शक्र दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम योगः कर्मसु कौशलम। सब बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी प्रकार इसी लोक में त्याग देते हैं और उनमें मुक्त हो जाते हैं। इससे तुम भी समत्व रूप में योग में लग जाओ, और यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता देता है। अर्थात कर्म बंधन से छूटने का यही योग जो है यह उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधे विनिर्मुक्ता पदगच्छन्ति नामयम्। क्योंकि सब बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने वाले आने वाले श्लोक परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से पार नहीं हुई है, इसीलिए तुझे यहां पर लोक परलोक और संबंधी सता रही है। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यहाँ योग को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि जब भी हम योग करेंगे, जब भी हम साधना करेंगे, तो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा मन है, बड़ा विचलित होगा। भांति भांति के विचार मन में आएंगे, और जैसे धीरे 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 धीरे
प्राणायाम के माध्यम से, कुंभक रेचक पूरक के माध्यम से अपने आप को ठहराएंगे और सप्तनाड़ी चक्र को जागृत करेंगे। और जब हमारी बुद्धि, हमारा मन एकदम परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाएगा, तो हे अर्जुन, परमात्मा से नित्य संयोग तेरा हो जाएगा। अर्जुनोवाच, अर्जुन कहने लगा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्तदधि किम प्रभासेत किमासीत वृजित किमु। अब अर्जुन ने पूछा कि भगवान, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, इसकी क्या परिभाषा है? समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण क्या है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे होता है, स्थिर होती कैसे है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है जब स्थिर बुद्धि होगा, इसके बारे में बताइए। भगवान कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवान माना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट होने लगता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अर्थात कामनाओं को त्यागो अर्जुन, कामनाओं को त्यागो। जैसे जैसे तुम साधना करोगे और तुम कामनाओं को त्यागते जाओगे, तब तुम स्थित प्राज्ञ हो जाओगे। ध्रुव को नारद जी ने शिक्षा दी कि तुम धीरे धीरे भोजन छोड़ो। ध्रुव ने भोजन छोड़ा, पानी पीने लगा। पहले 15 दिन, पहले 3 दिन में भोजन किया, फिर 7 दिन में किया, फिर 15 दिन में किया, फिर 1 महीने में, 6 महीने में धीरे धीरे भोजन छोड़ दिया। अब जल छोड़ो, उसने जल छोड़ दिया। और धीरे धीरे उसने कहा, तुम अब श्वासों पे नियंत्रण करो, श्वासों को छोड़ दो। और धीरे धीरे उसने श्वासों को छोड़ दिया और उस काल में वह स्थित हो गया, प्रज्ञ हो गया। और जब वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है कि दुख स्वप्न दिवग्नाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अब क्या होगा कि दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होगा, क्योंकि उसने सब छोड़ दिया। और फिर सुखों की प्राप्ति जो सर्वथा निष्प्रस है, अर्थात स्वर्ग मिल जाएंगे, तब भी उसे कोई सुख का मान नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सुख दुख दोनों छोड़ दिए। जिसके राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उसकी बुद्धि केवल परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यह सर्वत्रानवस्थेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न विनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तुमने पूछा है ना कि प्रज्ञ, तो जो पुरुष सर्वत्र स्थिर रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कराती है। वही स्थिर बुद्धि है, वही प्रज्ञ है। यदा संग्रते चायम कुर्मुंगा नवी सर्वसः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जो कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को इस प्रकार से समेट लेता है, हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब कैसे होगा? इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के लिए केवल विषय ही तो निवृत्त हो जाता है। विषय अर्थात जो हमारे लिए भौतिक संसाधन है, उनको विषय कहा गया है।
परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। हम कई बार विषयों को छोड़ देते हैं, भौतिक संसाधनों को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर हमारी आसक्ति थोड़ी थोड़ी बनी रहती है। चलो थोड़ा सा मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा पंखा चल जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए तो अच्छा है। अर्थात हमारी आसक्ति वहां है और आसक्ति को छोड़ना है। उस आसक्ति से निवृत्त जब तक नहीं होते, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। स्थिर बुद्धि हो जाता है, वो परमात्मा से साकार जब कर लेता है तो वो आसक्ति को भी छोड़ देता है। ततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है। जब शरीर में आसक्ति का नाश नहीं होता तो क्या होगा कि इंद्रियां हमारे बुद्धि और मन को अपनी ओर खींच लेंगी। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, बड़ी सबसे ज्यादा मोह का कारण यही। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः बसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ जाए, भगवान कृष्ण का ध्यान करे, ब्रह्म का ध्यान करे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में जब आसक्ति हो जाती है तो आसक्ति में उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। जब आप भौतिक संसाधनों की आसक्ति होगी कि हमारे को एक अच्छी कार चाहिए, एक अच्छा भवन चाहिए, एक हमको मतलब जो भी भौतिक संसाधन आप चाहते हैं, अगर उनके प्रति आपकी आसक्ति हो रही है तो उनको प्राप्त करने की कामना और बढ़ जाती है और कामना में विघ्न पड़े। अगर अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो चीज न मिले तो कामना में विघ्न पड़ने से कामात् क्रोधा विजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि हमें क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिल गया, अमुक वस्तु मुझे क्यों नहीं मिली, ऐसे करके क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरे श्लोक में भी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब किसी कामना में विघ्न पड़ेगा, क्रोध उत्पन्न होगा, तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात सम्मोह उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात मूढ़ भाव अर्थात मूर्खता वाला भाव, हमें भान नहीं रहेगा कि हम किससे क्या कहें, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाएगा, अर्थात स्मृति भी काम करना बंद कर देगी। और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। कभी कभी व्यक्ति कहे अरे अमुक योगी और वो ऐसा कर बैठा, अर्थात उसकी बुद्धि कामनासक्त होने के कारण उसको स्मृति भ्रम हो गया और उसकी ज्ञान शक्ति का और बुद्धि का नाश हो गया। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की गई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है।
कहने का तात्पर्य उनका यही है कि जो इंद्रियों को बस में कर लेता है वह राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों के उस चक्कर में नहीं पड़ता और अपने आप में प्रसन्न रहता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर भी इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रसादे सर्व दुखानां, वो दुखों में भी प्रसन्न होता है, संपूर्ण दुखों को ये अभाव मानता है, ये दुख हमारे लिए कुछ नहीं है ऐसा मानता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभायतः शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। जिसको मन ने जीत लिया है, जिसको इंद्रियों ने जीत लिया है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती, वो उनके वशीभूत है। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो सब पाना पाता है और जब सब पाना चाहता है तो वो भावना जो होना चाहिए किसी के प्रति, भावना दया की भावना, धर्म की भावना, जैसा कहा गया है, भावनाहीन मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए अर्जुन, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु को हर लेती है, हवा को, और जैसे वैसे ही विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ हो जाता है वह एक ही इंद्री इस एक तो पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, में से कोई एक बुद्धि भी अगर हर गई, मन के द्वारा, मन के साथ हो गई, तो वह पुरुष नष्ट हो जाता है। तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि दृश्यार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भावो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। अर्थात जिसने सब प्रकार के विषयों को छोड़ दिया है, सबसे हट गई है, केवल वही पुरुष स्थिर है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। कितनी अच्छी बात आने वाली है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। या निशा सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, तस्याम जागृति संयमी, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञवश जो योगी होता है वही केवल उसे जानता है। बाकी सब लोगों को तो अंधकार नजर आता है। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वही रात्रि के समान है। तो कहता है ये जो भोग है ये तो नाश है, यही रात्रि है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जिसको मनुष्य, जो जागृत मनुष्य है, वो जो सोचता है कि ये सुख है, मुनि उसको रात्रि के समान। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवसन्ति तद्वत् कामायं प्रवसन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे अनेक नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए वही समा जाते हैं, और वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही उसमें समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहने लगा होता है। अलग अलग जगह से अलग अलग नदियां आ रही है और वो इतनी सारी नदियां मिलकर के समुद्र को विचलित नहीं कर पाती। उसी प्रकार से अनेक प्रकार की इंद्रियां उस धीर पुरुष को विचलित नहीं कर पाती।
जैसे समुद्र परम शांति को स्वरूप को दिखाता है, उसी प्रकार से वह धीर पुरुष भोगों को न चाहने वाला परम शांति को प्राप्त है। ध्याय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सशान्ते मदिर्गच्छति। तो जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को ही प्राप्त होता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सशान्ति मद गच्छति। अर्थात कामनाओं को त्याग करके, किसी से भी मोह ममता न करके, अहंकार को छोड़ता हुआ और स्पृहा रहित अर्थात जो उसकी जो अपेक्षा है उनको छोड़ता हुआ शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यवन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो ये तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। हम चाहेंगे गीता की स्तुति हो, उनको बुलाया जाए। जी गुरु जी, जय गणपति की। हाँ, गीता स्तुति करवाने के रजिता जी आइए और गीता स्तुति करिए। रजिता भारद्वाज जी, जय गणपति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेनाग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतं विमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्रे येन त्वया भारततेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमे प्रदीपा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्र कपानने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं पीतामृतं महत वसुदेव सुतं देवं कंसचारुनमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणुवहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तनी सोत्तीर्ण खलु पाण्डवैरन्नदी केवर्तक केशवा पाराशारवत्सरोजममलं गीतार्थगण्डोत्कं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदे रहरह पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिं नाश्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं
यत्कृपातं हम वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सत्पदक्रमोपनिषदैर्गायति यं सामगा ध्यायत्व स्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यत्शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जय ओम गणपति। गणपति। जय गणपति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो द्वितीय अध्याय में जो भगवान ने जो दिव्य उपदेश दिया है, उस के बाद कर्म योग का जो उपदेश भगवान देने जा रहे हैं, तो भगवान आरंभ करने से पहले ये स्पष्ट कर देते हैं अर्जुन को कि शरीर और शरीरों एक दूसरे से सर्वथा ये दोनों भिन्न हैं। शरीर अनित्य है, असत, एकदशीय और नाशवान है। शरीरी नित्य सत सर्वव्यापी अविनाशी है, अर्थात जो आत्मा है वो नित्य सत और सर्वव्यापी अविनाशी है। तो नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और अविनाशी वस्तु की अविनाशता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। यही विवेक कहता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात अपने विवेक की आवश्यकता है। आप कर्म करें, चाहे आप ज्ञान अर्थात भगवान का वेद वेदांग का अध्ययन करें या भगवान की भक्ति करें, सभी समय उस हर समय पर अपने विवेक को जागृत रखना है। कहते हैं भगवान, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं। ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। जब ये हमको लगे कि हम जो मेरा आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्गादिकों की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होगी। अगर शरीर से आपने आत्मा को जोड़ कर रखा है, क्योंकि शरीर तो मन के वश में है, इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते हुए सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। तो इस प्रकरण में, विवेक प्रकरण में दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर जो समाप्त होता है, विवेक से इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी पर भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया। इसका तात्पर्य है मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पाओ। तो विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने विवेक को महत्व दीजिए। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। वास्तव में नित्य, अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर, इनको अलग अलग समझाने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, गीता के 13वें अध्याय और 19वें श्लोक में आगे हमें ये देखने को मिलेगा। ऐसा ही भिन्नता प्रकट करने वाला विवेक अनादि है, ऐसा कहा गया है। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य पदार्थों को भिन्नता को जानते हैं कि क्या हमारे खाने लायक है और क्या नहीं है। लता वृक्ष में भी सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है कि जो लताएं होती हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो भी मौसम के अनुसार फल देते हैं, मौसम के अनुसार उत्पन्न होते हैं। बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है।
वो पहचान जाता है कि कौन से समय में कौन सी लता क्या देगी, कौन सा फल कब लगेगा, कौन से साग कब लगेंगे, कौन से पक्षी कब हमें देखने को मिलेंगे। पशु पक्षी आदि में जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। और यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर और शरीर और शरीरों की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर की यह मेरा शरीर है, इंद्रिय मन बुद्धि इनके सहित हम संसार का सर्वथा संबंध तोड़ सकते हैं। वास्तव में बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है और बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता दी गई है। श्लोक अध्याय 2 के 41वें श्लोक में कहा गया था कि व्यवसायत्मका बुद्धि जो मनुष्य का जब अपने कल्याण और परमात्मा प्राप्ति का एक ही निश्चय हो जाता है तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, ना उसे सर्दी का भान ना गर्मी का भान। इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक कि बुद्धि में संसार का महत्व आकर्षण खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मक बुद्धि हो, जब तक आप संसार के प्रति आकर्षित हैं, उससे आपको परे लाने के लिए बुद्धि को सम करने की बात कही है। संसार का महत्व आकर्षण खिंचाव स्वतः मिटने लगता है जब आप समभाव होने लगते हैं। और ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि होने से भोग और संग्रह की आसक्ति महान बाधक बताया गया है कि जो लोग अब जब सब बुद्धि होने जा रही है लेकिन आप फिर भी संग्रह करने में लगे हैं तो आप सब बुद्धि नहीं हो पाएंगे। अगर आप भोगों की तरफ जा रहे हैं तो आप सब बुद्धि नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा इस आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। दूसरे अध्याय में 24वें श्लोक में इस बात को कहा गया था। और कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि अत्यंत आवश्यक बताने के लिए भगवान ने अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते योगस्तु गुरु कर्मणि, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, समता में स्थित हुआ कर्मों को कर। इसके साथ यह भी कहते हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात्, बुद्धि योग समता में सकार कर्म अत्यंत तुच्छ है, ऐसा कहते हैं। बुद्धौ शरण विवंची बुद्धियुक्तो जहाति उभे सत्कृत्सते, तू सब बुद्धि आश्रय ग्रहण कर समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों यह जीवित अवस्था में त्याग देता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, उसके लिए सब सम है। इसलिए अर्जुन तू समता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, क्योंकि समता में ही कर्मों की चतुरता है। तो अर्जुन के मन में युद्ध ना करने का आग्रह पहले से ही था, पहले अध्याय में ये बात आ गई थी। और युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता हूं, ऐसा भी कहता है। अहो शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी बुद्धि रूप महान पाप को करने को तैयार हो गए, ऐसा कहने लगता है अर्जुन। तो दूसरे अध्याय में 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं पर युद्ध करना नहीं, क्योंकि श्रेयो भोक्तुम भिक्षुमपि है लोके, मैं अपनों को कैसे मारूंगा। और फिर 9वें श्लोक में भगवान ने आज्ञा दे दी, क्या, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ परंतप। इनके विरुद्ध निर्णय सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा उत्तिष्ठ, उठ। नियम यह है कि आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझता। जब तक भगवान कृष्ण से प्यार से समझा रहे थे तब तक वह उसे नहीं समझा। कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। लेकिन
अर्जुन को भगवान ने के वचन मिलते हुए ऐसे जान पड़ने लगे जैसे भगवान का अभिप्राय क्या है, वह मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं। जब उसे इसका ज्ञान हुआ, इसका खुलासा करने के लिए, हे अर्जुन तो सुन। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम निज योजसी केशव। हे केशव, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ माने है तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझे ज्ञान की तरफ ही ले चलो। या स्मृणेव वाक्येन बुद्धिमो यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयात्। आपके द्वारा मिले हुए इन वचनों से मेरी बुद्धि को मानो इन वचनों ने मोहित कर लिया है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, जिसमें मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी बात कही आप तो। भगवान कहते हैं, श्री कृष्णवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस लोक में दो प्रकार की है विशेषता, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें एक है सांख्य योगियों की निष्ठा, तो वो ज्ञान योग से है, और योगियों की निष्ठा वो कर्म योग से है। तो ज्ञान योग और कर्म योग, ये पराकाष्ठा का जो साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा है। जब साधना की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए तब निष्ठा। और माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में रहते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन के अभिमान से रहित होकर जब सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव स्थित रहने का नाम है ज्ञान योग। इंद्रिय आदियों से सबसे अलग हो जाए, और इसी को संन्यास सांख्य योग आदि नामों से जाना गया है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो श्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। मनुष्य को ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। तो कर्म नहीं करे तब भी योग निष्ठा को प्राप्त नहीं होगा, और केवल कर्म करे तब भी उसकी सांख्य निष्ठा पूर्ण नहीं होगी। तो करना क्या है कि कर्म करना है, ईश्वर में आस्था रखे, और योग को साधना है। न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। न केवल कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, और न केवल कर्मों के करने से निष्ठा प्राप्त होती है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवसा कर्म सर्व प्रकृतिर्जयी गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अर्थात जब हम बैठे हैं कुछ ना कुछ कर्म तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परिवश हुआ है। हमारे आसपास की जो प्रकृति है वो हमें कोई ना कोई कर्म करने के लिए बाध्य करती ही करती है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियावार्थन विरोधात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान का केवल इतना ही है कि हम क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसलिए कर्म तो करना ही है, लेकिन हमें कर्म कौन से करना है इस पर हमें चिंतन करना। अभी भी हम एक कर्म कर रहे हैं,
अभी भी हम भगवत भजन स्मरण कर रहे हैं। तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, अपनी इंद्रियों को संयम करते हुए और जो आवश्यक कर्म है उनको करना। लेकिन मिथ्या कर्मों के करने के बाद मिथ्याचारी ये कहता है कि मैं कर्म करता हूं, ये गलत हो जाएगा। यस्तु इंद्राणि मनसा नियम्यारवर्तिर्जुन धीमन्द्री कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। जो मन से इंद्रियों को जब मतलब जैसे इंद्रियों को मन वश में करता है उनसे हटा सके, इंद्रियों और मन से अनासक्त यानी दूर कर दे, इंद्रियों को मन के चक्कर में न पड़ने दे और इंद्रियों द्वारा केवल 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 कर्म का आचरण करे। जो कर्म आवश्यक है वह करे, मन के साथ न चले। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो य कर्मण शरीर यात्रा बेचते न प्रसिद्धेद कर्मण। तू शास्त्र वेद कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि ये मिला क्यों है शरीर? शरीर मिला ही कर्म करने के लिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस विश्व की रचना ही कर्म के लिए हुई है। लेकिन कर्म कौन सा करना? नियतम कुरु कर्म त्वम, जो शास्त्र में बताया हुआ कर्तव्य कर्म है केवल उसे करो। उसकी अपेक्षा जो संबंध इंद्रिय कह रही है उसके अनुसार इंद्रियों में मत बहो। शास्त्र कहता है उसके अनुसार खान पान आचरण विचार आना जाना खाना सब उसके अनुसार करो। यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में मन लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बांधता है। इसलिए अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर जिस यज्ञ के लिए तू आया है। जो यज्ञ संसार में भगवान ने बताया है केवल वही करो। यज्ञ प्रया सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवस्य स ओषितस्तद कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, आप लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। देवान् भावयता तेन एतानेन तेवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमाभयस्ततः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भावों से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित लोग भोग निश्चित ही देंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को अर्थात संसाधनों को जो पुरुष उनके बिना दिए हुए स्वयं भोगता है वह चोर होता है। यो भुङ्क्ते तेन एव स, अर्थात यज्ञ करके कर्म करके भोगों को प्राप्त करो। यहां पर यह वचन है। बिना कर्म किए भोगों को भोगना चोर कहलाता है। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्वसैः भुञ्जति त्वमगम पापा हे पच्यान्त्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो आप यह अन्न पका रहे हो वो कर्म करके यज्ञ द्वारा भगवान को अर्पण करके और फिर स्वयं अगर पाते हो तब ही स्वर्ग है। क्योंकि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव
यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि से यज्ञ होते हैं और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय को। इसलिए वेद से उत्पन्न वेद को विनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुर्वर्तयति ह्यया अधायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थम सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के चक्र के अनुकूल नहीं होते, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात जो सृष्टि की परंपरा कही गई है, जो उसके अनुसार नहीं चलता, वह केवल व्यर्थ जीवन जीता है और पाप उत्पन्न करता है। यस्त्वात्मरतरेव स्यादत्मतप्तश्च मानवः आत्मन्ये च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा से ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष को इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो तो आत्मसंतुष्ट है। तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति ही पुरुष। इसलिए आप अंतर्रहित आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म की भली भांति कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म जो किया जाता है उसी से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणैव संसिद्धि मावस्तदा जनकादयः लोक संग्रह वेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए जो जनक आदि ऋषि ज्ञान जन हुए थे, वह भी जब उन्होंने आसक्ति छोड़ दी और कर्म किया तो परम सिद्धि को प्राप्त हुई। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए आप भी ये कर्म करो, यह योग्य है, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवतरो जनः स यत् प्रमाणं गुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मैं हमेशा कहता हूं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवोतरो जनः स यत् प्रमाणं गुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। यदि जो श्रेष्ठ हैं उनको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उनको देख करके दूसरे लोग आचरण करने वाले हैं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही बतलाता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तो कुछ भी आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं कर्म बताता हूं। यदि अयम न वर्तेयम जातो कर्म नितंत्रितः मम वर्तमात्मनंतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। क्योंकि पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। अगर मैं सबको ये ना कहूं कि कर्म करो और मैं कर्म ना करूं तो फिर तो संसार की हानि हो जाएगी। इसलिए, क्योंकि सब लोग तो मुझे ही देखते हैं, और इसलिए भगवान बार बार कर्म करने के लिए इस सृष्टि में आते हैं। उससे यदि ऊपरी में लोका
न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम अन्यामिमाः प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो मैं सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सत्ता कर्मण्य विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्यथास्तथा शक्तिश्च लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म कर लगता है। उसको देख करके न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जो सही सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। तो परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी जनों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करावे जो शास्त्र में कहे गए। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकारों के प्रकृति से गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा ज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानना चाहिए। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग इनके तत्व को जानने वाला योगी ज्ञान योगी संपूर्ण गुण और गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनसे आसक्त नहीं रहता, क्योंकि वो उन गुणों में खुद विद्यमान है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करे। जो ज्ञानवान है उन अज्ञानियों को विचलित न करे। वही सर्वाणि कर्माणि सन्नस्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा विध्वस्य विगतज्वर। इसलिए मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित संताप रहित होकर युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं अपने कर्मों को कर। सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान में मूढ़स्तान विद्धि नष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए नष्ट होने वाला ही समझाकर। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ते भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं और फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। अगर कोई ये जिद कर ले कि मुझे, तो उसका हट वहां पर चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति के वशीभूत है। इंद्रियेन्द्रियार्थे राग द्वेषो विवस्थितौ तयोर्नव समागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों छुपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। ये राग और द्वेष महान शत्रु हैं। और इसलिए कहा गया श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण से रहित भी अपना धर्म अति उत्तम मानते हैं। अपने धर्म में तो मरना भी
कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ ये बात आई है कि श्रेयांश धर्मो विगुणः पर धर्मान स्वतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अभी मैं किसी कारण से अभी जो गदर 2 आई है वो देख रहा था, उसमें एक जो हिंदू है उसके सामने एक तरफ गीता रख दी है, एक तरफ कुरान रख दिया है, बोल किसे चुनेगा। तब उसने स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, उसने अपने धर्म को चुना। और वो जो चित्र है, वो सीन है, अगर आपने देखा हो किसी ने तो देख करके यही श्लोक उस समय ध्यान आ गया कि उसने कहा कि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरते पुरुषः अनिच्च अच्छिन्ननपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोलते हैं हे केशव, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? जब वो चाहता नहीं है, जब तुम ही करा रहे हो, तो ये कैसे करता है? किसके कारण ये पाप करता है? तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापामा विद्धेन इह वैरिणम। भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला बड़ा पापी है ये रजोगुण। इसको ही तुम विषय से वैरी जानो। भूमेना म्रियते वन्ये यथा दर्शो मलेन च यथो वल्मीनाग्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जेल से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नान्लेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों को आच्छादित कर लेता है और इसके द्वारा जीवात्मा को अपनी ओर मोहित कर लेता है, इसीलिए वो पाप करता है। तस्मात् तत्त्वेन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इसे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्यः इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। शरीर में सबसे ज्यादा बलवान यदि है तो वो इंद्रिय है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, पर इंद्रियों से भी परे है वो मन है, और मन से भी बड़ा जो है वो बुद्धि है। इसलिए जो बुद्धि से भी अत्यंत है, वह बड़ा है, वो है आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानपात्मान जहि शत्रु महाभावो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे होकर के अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही हे महाबाहु तुम काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो, मार डालो, मार डालो और अपने ऊपर संयम करो और युद्ध करो अर्थात कर्म करो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगी नाम तृतीयो अध्याय। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो यहाँ कर्मयोग का तृतीय अध्याय पूर्ण होता है और जय गणपति की। आगे अलका जी गौ स्थिति के साथ सर्वे भवन्तु कराएं। पहले गौ स्थिति करा लें। जी।
जय गणपति की बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं नीलम गोयल जी से आग्रह करती हूँ वो गीता गाय की स्तुति करें। आए और नीलम गोयल जी। राधे राधे। बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे प्रथम बात यह है कि वो जो एक एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं करता। कथावाचक कथा करते हैं, कहानी करते हैं, लेकिन श्लोकों का वर्णन नहीं करते हैं, श्लोकों का गान नहीं करते हैं। तो गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है, आप कथा बोल रहे हैं और उसका सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। गाइस, ओम नमो गोभ्य श्रीमतेभ्य सोर्भेभ्यैव च। ओम नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा नघे। द्रक्षीर्प्रदा गावो धृत्योऽन्यो धृतोद्भवा धृत्नदो धृतव्रतस्ता मे सन्तु सदा ग्रहे। धृतं मे हृदये नित्यं धृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितं धृतं सर्वेषु गात्रेषु धृतं मे मनसि स्थितं। गावो मम ग्रतो नित्यं गावा पश्यते एव च। गावो मे सर्वतश्चेव गवां मध्ये वसाम्यहम्। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरा गावो मामुत्तिष्ठन्ता मिति नित्यं प्रकीर्तेत्। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरं जगं जङ्गमं तां धेनु शीर्षा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवाम्बी स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियाय च पद्मांशाय नमो नमः। गावो मापुत्तिष्ठन्तु ह्रीं शृङ्ग्योपयोमुचा। सुरभ्ये सोर्भ्यश्च सरिता सागरं यथा गावे पश्याम्यहं नित्यं गावा पश्यन्तु मां सदा। गावो अस्माकं वयं तासां यतो गावस्त्रतो वयं। जय गौ माता की जय हो। जय गणपति। जय गणपति की। जय गणपति की। गुरुजी एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? ये कल कर बताइए। हाँ जी, ये आरती शर्मा जी ने लिखा है, शायद किसी और ने इनको फॉरवर्ड किया होगा। फॉरवर्ड है तो मैं पढ़ रही हूँ। जय गणपति की गुरुजी। क्या गया जी में सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक एक दिन में अमावस्या को पिंडदान संभव है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। संभव हो तो स्थान भी बताइएगा कि कौन सी जगह करवाना चाहिए। देखिए, हम गया का महात्म पूरा पढ़ चुके हैं, उसमें ऐसी बात तो कहीं आई नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, श्राद्ध काल जो होता है वो कुतुब काल होता है, तो मध्याह्न में श्राद्ध करने चाहिए, 10 बजे के बाद करना चाहिए, 2-3 बजे तक कर सकते हैं। तो अब आज के समय में देश काल पात्र के हिसाब से लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए वो अपने समय की सुविधा से जाते हैं। तो 10 बजे से 4 बजे के बीच में जितना संभव हो उतना करें। और फल्गु तीर्थ को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है मुंड पृष्ठ पे, तो वहां जाकर के कर ले। तो हमारे हिसाब से जो जितना अपन ने शास्त्र पढ़ा उसके अंदर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान वही कहा गया है, वहां कर सकते हैं। और अमावस्या सर्वपित्र अमावस्या है, इसलिए उसका भी महत्व होने से तो हमें आज के परिवेश के हिसाब से ऐसा कर लेना चाहिए। जय गणपति। जय गणपति की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत आनंद आ रहा है आप जिस तरह से सुना रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं श्रीमती अलका जैन जी से आग्रह करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। जय गणपति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। सबको जय गणपति की।